माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी तक क्लास 12th के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। मुझे पता है मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों के लिए कर रही हूँ जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। अब मेरी डेली वीडियोस आने वाली है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए और रोज एक से एक बढ़िया मूल मंत्र मिलने वाले हैं आपको, जिससे आप अपने बोर्ड्स में अकाउंटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी सेकेंड बुक, क्लास 12th की सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपकी जो ये सेकेंड बुक है टोटल 24 मार्क्स की है, जिसमें से आप समझ लो 18 to 20 मार्क्स शेयर कैपिटल के हैं और आज हम वो ही शुरू करेंगे। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर। यहां पर हमारे को दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक है शेयर। अब शेयर क्या होता है, एक है कैपिटल, कि भाई शेयर कैपिटल क्या होता है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता क्या है। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। जो भी पैसा अमाउंट इन्वेस्ट करता है ऑनर अपने बिजनेस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब शेयर कैपिटल क्या होता है समझ रहे। देखो मान लो एक कंपनी है, अब कंपनी को चाहिए होता है फंड्स। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, फंड्स की। अब ये कंपनी ना फंड्स लेने के लिए डिफरेंट सोर्सेस को यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी फंड्स बैंक से लेकर आ सकती है, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर आ सकती है। पर अब ये कंपनी ने सोचा चलो हम पब्लिक से भी तो पैसा ले सकते हैं, जनरल पब्लिक के पास भी बहुत पैसा है। अब कंपनी क्या सोचती है कि चलो हम पब्लिक से पैसे लेके आते हैं। अब एक इंडिविजुअल पर्सन तो कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता ना। अब मान लो कि ये जो कंपनी है ना, ये आपके पास आई, ठीक है, मान लेते हैं किसी ए पर्सन के पास, और इसने बोला मेरे को रिक्वायर्ड है 10 लाख रुपए और मुझे 10 लाख रुपए दे दो। तो वो एक पर्सन तो 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे कंपनी ने सोचा क्यों ना मैं ए बी सी और बहुत सारे लोगों से मिलकर पैसा इकट्ठा कर लूं। तो ये तो पॉसिबल है ना, ये लोग आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट तो कंट्रीब्यूट करा सकते हैं ना। अब आप कहोगे मैम ये बताओ कि ये जो पब्लिक है, मतलब ए बी सी पर्सन है, ये हमारे बिजनेस में कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे। देखो जब ये लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, तो ये क्या बन जाएंगे, ओनर। ठीक है, क्या बन जाएंगे, ओनर, मतलब शेयर होल्डर बोलते हैं इन्हें। शेयर होल्डर कौन होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के। अब आप कहोगे मैम ये सच में मालिक बन जाएंगे, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स ले लेंगे तो क्या हम उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। यस, तो आपका क्या कंट्रोल हो जाएगा उस बिजनेस पे। देखो अगर आपने जितने भी अमाउंट के शेयर लिए ना, आपका सिर्फ उतने परसेंट के लिए आप मालिक बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी को जरूरत कितने पैसों की है, 10 लाख रुपीज की नीड है। इस 10 लाख में से आपने सिर्फ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, तो आप सिर्फ 10,000 रुपीज मतलब उतने परसेंट के लिए क्या बन जाओगे, ऑनर बन जाओगे उस कंपनी के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे और ऑनर बनने के अलावा हमारे को क्या फायदा होगा। जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, ये कंपनी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका शेयर का जो पार्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आपको साथ ही के साथ क्या मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा और आप भी पैसे को कमा पाओगे। मतलब ये कि अगर वो 10,000 जो आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं नहीं करे होते, तो ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ रखते, घर में रखते। अब घर में रख के तो पैसा नहीं बढ़ता ना, बट अगर आप शेयर्स में लगा दोगे और वो कंपनी ग्रो करेगी, तो उस केस में आपको भी बेनिफिट मिलेगा, साथ के साथ कंपनी को भी क्या मिल जाएगी, फंडिंग मिल जाएगी। अब आप कहोगे मैम इसमें रिस्क नहीं है अगर कंपनी फेल हो गई। यस, अब देखो आप मालिक बन रहे हो तो रिस्क तो है ही ना। रिस्क कौन लेगा, मालिक लेगा। तो यस रिस्क तो है, मतलब पैसा लगाने के टाइम पे आपको एक राइट कंपनी को सिलेक्ट करना, तो ये आपके सब्जेक्टिव नॉलेज पे तो जाएगा ही जाएगा, बट हाँ रिटर्न भी है। अब देखो नेक्स्ट आता है कि हम कैसे पैसे लगाएंगे, हमारे को क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। अब देखो कंपनी में अब हमारे को समझना क्या है कि ए बी सी पब्लिक रेडी है आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। तो कौन कितना पैसा लगाएगा, तो कंपनी ने ना इस प्रोसेस को इजी करने के लिए क्या करा
कि अपनी ये जो टोटल कैपिटल है ना, इसको बहुत छोटे 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 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, लेट्स से कंपनी ने कहा कि जो मेरी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, 10 रुपए में डिवाइड किया। ठीक है, मतलब एक शेयर की वैल्यू, इसे हम क्या बोल सकते हैं, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, उसने क्या बोला कि एक शेयर आपका कितने रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा। मतलब इन मल्टीपल ऑफ 10 आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है तो उसने इस 10 लाख को 10 रुपीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां पर कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल गए, जब आप टोटल कैपिटल मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय ₹10 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर, जो कि कितने हैं, 1 लाख। इसका मतलब अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कंपनी के कितने शेयर्स लेने हैं। आप 1, 2, 10 कितने भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम कंपनी के पास कितने हैं, 1 लाख। तो शेयर का मतलब क्या हुआ, कैपिटल की स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे देखो, कोई भी घर, बिल्डिंग होती है, वो किससे मिलके बना होता है, ब्रिक्स से मिलके बना होता है। कोई आपकी ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। ऐसे ही कोई भी कंपनी की कैपिटल किससे मिलके बनी होती है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं शेयर मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल का मतलब क्या हो गया, जो भी पैसा मालिक, मतलब अब जो पैसा शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। अब मैम अब ये बताओ, ये कौन डिसाइड करेगा कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख ही होगी। देखो, जब कंपनी फॉर्म की जाती है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बनाई जाती है, जो कि आपने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती है, जैसे कंपनी कहाँ पे फॉर्म हो रही है, उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में, नेम क्लॉज, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है, ये सारी बातें लिखी जाती है। उसमें ये भी लिखी जाती है कि उसकी टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी। तो टोटल कैपिटल ये हमारे को कहाँ पे लिखा जाता है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में ये बात मेंशन की जाती है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा रहेगा कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी। तो मैम ये फिक्स रहेगी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यस, इसे हम चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने MOA को ऑल्टर करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और ये काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये कंपनीज लॉ में पढ़ा जाता है। अकाउंटिंग में इतना ही है कि जो टोटल मैक्सिमम कैपिटल होती है वो कहाँ पे लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है कंपनी के। अब देखो, ये जो मैक्सिमम लिमिट है ना, कि मैक्सिमम कंपनी कितने पैसे पब्लिक से शेयर्स के थ्रू ले सकती है, जैसे हमने यहाँ पे 10 लाख डिसाइड किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है, मतलब कंपनी टोटल पब्लिक से कितना पैसा रेज कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ओके, ठीक है। अब मैक्सिमम लिमिट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें हमने 10 लाख रुपए अपनी कैपिटल बताई है। 1 लाख हमारे पास शेयर है जो कि 10 रुपए का एक है। अब जरूरी तो नहीं है ना, कंपनी के पास लिमिट है, वो 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, मतलब 1 लाख शेयर्स पब्लिक को दे सकती है और उससे पैसा ले सकती है, और कंपनी सारे के सारे ही एक ही बारी में ले लेगी। तो देखो, इस 1 लाख में से फॉर एग्जाम्पल कंपनी सिर्फ इनवाइट करती है पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए, 10,000 शेयर्स के लिए। मतलब मान लो यहां पे कंपनी को 10,000 शेयर्स @10 ईच, मतलब कंपनी को अभी 1 लाख रुपए की जरूरत है और कंपनी सिर्फ कितने शेयर इशू करती है, 10,000। मैक्सिमम लिमिट इज 1 लाख। ओके, मैक्सिमम कंपनी के पास कितने शेयर है, 1 लाख, बट कंपनी पब्लिक को भी इनवाइट कितने के लिए कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर। मतलब कंपनी कितने पैसे लेने वाली है पब्लिक से, 1 लाख शेयर इशू करने वाली है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जितने के लिए इनवाइट किया गया है इसे बोलते हैं हम इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल।
ओके ये कैपिटल आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फंडामेंटल बेस होता है हमारे चैप्टर का। तो फर्स्ट इज ऑथराइज कैपिटल, जो कि कहां पे मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सेकंड इज इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का मतलब कंपनी कितना इशू करने वाली है, इज इशूड कैपिटल। एंड थर्ड इज, अब देखो कंपनी ने बोला कि मेरे पास 10,000 लोग आए, किसके लिए, मेरे से 10,000 लोग शेयर्स लोग ले लें, बट जरूरी तो नहीं है ना 10 के 10 ही आएंगे। अब जब पब्लिक आएगी तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जरूरी तो नहीं है ना, पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि भाई कंपनी के पास कितने आ गए। अगर मान लो कंपनी के पास 10,000 के 10,000 ही लोग लेने के लिए आ गए, तो इसे हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब। अगर हमारे पास 10,000 से ज्यादा लोग कंपनी के शेयर्स लेने के आ गए, कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 15,000 लोगों ने यहाँ पे क्या करा, अपने शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसे सब्सक्राइब कर लिया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्राइब्ड। क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्राइब। और अगर कंपनी के पास जितने शेयर कंपनी ने मांगे थे उससे कम लोग आ गए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ओनली, यहां पे कितने लोग आए हैं, 9,000 शेयर्स लेने के लिए आए कंपनी के लिए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्राइब। तो हमारे पास जितने कंपनी इशू कर रही है, अगर सेम अमाउंट आ जाते हैं, सेम नंबर ऑफ पीपल आ जाते हैं, उसे बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। अगर उससे ज्यादा आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्राइब। और अगर उससे कम आते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर सब्सक्राइब। अब पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी भी कंपनी के पास 90% से कम लोग खरीदने के लिए आते हैं शेयर्स, सब्सक्राइब 90% से कम होता है, तो कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है। मतलब सेबी कौन होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस सारे के सारे सिस्टम, मतलब शेयर्स को, हमारी मार्केट में शेयर कैसे जा रहे हैं, लोग कैसे बाय करेंगे, इस सब चीज को कंट्रोल कौन करता है, सेबी। तो सेबी रिस्ट्रिक्ट कर देता है इशू को अगर आपका सब्सक्रिप्शन 90% से कम है। मतलब ये, अगर कंपनी ने 10,000 लोगों को, ठीक है, यहाँ पे ये रुपीज है, हमने 10,000 शेयर्स को इश्यू किया है और 90% से कम, मतलब 9,000 अगर हमारे पास लोग लेने के लिए आते हैं तो ओके है, कंपनी अपने शेयर आगे इशू कर सकती है। अगर 9,000 से कम आता है, मतलब बिलो 90% है, तो उस केस में आपका ये जो इशू है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेबी इसको अलाउ नहीं करेगी। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। तो हमारे पास मेन 3 टाइप की कैपिटल हो गई, ऑथराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल कहां पे लिखा होता है, एमओए में, जब भी कंपनी फॉर्म की जाती है एमओए बनता है उसमें लिखा जाता है। इशूड मतलब आउट ऑफ टोटल आप कितना इनवाइट करो पब्लिक को, कितना पब्लिक से भी पैसा ले रहे हो, इज इशूड कैपिटल। इशूड के बाद है सब्सक्राइब। देखो इशूड कंपनी का इंटरेस्ट की बात हो रही होती है, कंपनी कितना लेना चाहती है। सब्सक्राइब्ड पब्लिक के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सब्सक्राइब के लिए अप्लाइड कितने लोग आए, अप्लाइड बाय पब्लिक, ठीक है। तो अप्लाई कितने लोगों ने करा, ज्यादा भी आ सकते हैं मतलब ओवर सब्सक्राइब, कम भी आ सकते हैं मतलब अंडर सब्सक्राइब, और इक्वल भी आ सकते हैं मतलब फुल्ली सब्सक्राइब। अगर आपके पास अंडर है तो यहां पे मिनिमम कितना होना चाहिए, 90% का सब्सक्रिप्शन होना ही होना चाहिए, अदरवाइज सेबी इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है और आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक गिवन है, आप अपनी क्वेरीज वहां पर हमारे से पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक शेयर कैपिटल पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ सारे क्वेश्चन, हर एक चीज डिस्कस की जाएगी और रोज आपके लिए वीडियो अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू in the next one.